राजनीति के गलियारों में फिर गर्माहट। विपक्षी गठबंधन इंडिया के भीतर उठे सवाल और कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदम्बरम ने ऐसी टिप्पणी की जिसने खलबली मचा दी। क्या सच में महागठबंधन खत्म होने की कगार पर है? तो वहीं भाजपा ने इस बयान पर करारा पलटवार करते हुए कहा, राहुल गांधी के करीबी भी मान चुके हैं कि कांग्रेस का भविष्य अंधकार में है। क्यों विपक्ष की इस मजबूती पर अब गहरा साया मंडरा रहा है और भाजपा कैसे इसे अपने फायदे में बदल रही है? नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। भाजपा ने कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम की टिप्पणी पर विपक्षी महागठबंधन इंडिया को लेकर जोरदार हमला बोला है। भाजपा ने कहा है कि जब राहुल गांधी के करीबी सहयोगी यही मानने लगे हैं कि कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है, तो ये विपक्षी गठबंधन की अंदरूनी सच्चाई को उजागर करता है। दरअसल गुरुवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने विपक्षी गठबंधन को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा था कि उन्हें ये यकीन नहीं है कि इंडिया गठबंधन अभी भी अस्तित्व में है। भाजपा ने इस बयान पर विपक्ष की हार की स्वीकृति बताया है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, जब महागठबंधन बना था तो इसका मकसद सिर्फ सत्ता में आना था, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। उन्होंने आरोप लगाया कि महागठबंधन ने भारतीय विरोध लाइन पकड़ी, प्रधानमंत्री मोदी को गालियां दी और सशस्त्र बलों का मनोबल गिराया, सिर्फ सत्ता के लालच में। गौरव भाटिया ने कहा कि यह महागठबंधन किसी के मूल्यों पर नहीं बल्कि व्यक्तिगत स्वार्थों पर आधारित था। उन्होंने कहा कि जनता ने इस घमंडी गठबंधन को सिरे से खारिज कर दिया है। भाजपा ने चिदम्बरम के बयान को लेकर कांग्रेस नेतृत्व पर भी सवाल उठाए हैं। भाटिया ने कहा कि अब कांग्रेस नेता खुद मान रहे हैं कि इंडिया महागठबंधन खत्म हो चुका है। इस बीच भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने गठबंधन को कुश्ती दोस्ती मॉडल बताया है। उन्होंने कहा कि जो लोग मंच पर लड़ते हैं और पीछे गले मिलते हैं, इनका मकसद सिर्फ सत्ता है। भाजपा के एक और प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने चिदम्बरम के बयान को भविष्यवाणी की तरह पेश किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, चिदम्बरम ने यह कह दिया कि भाजपा को हराया नहीं जा सकता है। भंडारी ने यह भी कहा कि जब राहुल गांधी के करीबी ही यह मानने लग जाए कि कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है, तो बाकी दलों को भी अब आंख खोल लेनी चाहिए। चिदम्बरम की यह टिप्पणी एक किताब के विमोचन कार्यक्रम से आई है। कंटेस्टिंग डेमोक्रेटिक डिफिसिट नामक इस पुस्तक के लेखक सलमान खुर्शीद और मृत्युंजय सिंह यादव हैं। मंच पर बोलते हुए चिदम्बरम ने कहा, मुझे नहीं लगता कि विपक्षी महागठबंधन उतना मजबूत है जितना समझा जा रहा है। मैं निश्चित नहीं हूं, लेकिन अभी ये कायम है। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव चंद्रशेखर ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा, अब कांग्रेस के नेता भी ये महसूस करने लगे हैं कि यह गठबंधन भ्रष्टाचार का प्रतीक बन चुका है। भाजपा महासचिव तरुण चुंग इसे भ्रष्ट नेताओं का समूह करार दिया है और कहा कि देश की जनता ने इस महागठबंधन को पूरी तरह से मोह भंग कर लिया है। तरुण चुंग ने कहा, यह गठबंधन जन सेवा के लिए नहीं बल्कि निजी फायदे और राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए बनाया गया था। जनता ने इन इरादों को पहचान लिया है। भाजपा नेता सैयद जफर इस्लाम ने इसे घमंडी गठबंधन बताया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया का कोई भविष्य नहीं है और न ही देश की कोई स्वीकार्यता है। भाजपा नेताओं का कहना है कि यह महागठबंधन सिर्फ कैमरे के लिए जिंदा है, जमीनी हकीकत से इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं बची है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चिदम्बरम की यह टिप्पणी विपक्षी गठबंधन के भीतर गहराते फूट और असंतोष को उजागर करती है। कई दल अब इस गठबंधन को लेकर अपने तेवर कड़े कर रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार कांग्रेस के भीतर चल रही अनिश्चित और कमजोर नेतृत्व का असर इस गठबंधन की अस्थिरता को साफ दिखाई दे रहा है। विपक्षी दलों के बीच टकराव और राजनीतिक स्वार्थ के कारण जनता के बीच उनके प्रति विश्वास धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जिसका फायदा भाजपा को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर भाजपा अपने संगठन को मजबूत करने के लिए सभी मोर्चों पर विपक्ष के खिलाफ सघन प्रचार अभियान तेज कर रही है, जिससे उन्हें राजनीतिक बढ़त मिल रही है। भाजपा के रणनीतिकारों का दावा है कि विपक्षी गठबंधन की यह आंतरिक लड़ाई अगले चुनाव में उनकी जीत को और सुनिश्चित करेगी। इसके साथ ही भाजपा की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि वे विकास और जन कल्याण की अपनी नीतियों को जनता तक पहुंचाने में लगे हुए हैं, जबकि विपक्ष अपने झगड़ों में उलझा रहेगा। चिदम्बरम के बयान के बाद विपक्षी दलों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। कुछ नेताओं ने कहा है कि यह बयान विपक्ष के एकजुट प्रयासों को कमजोर करने की कोशिश है, लेकिन राजनीतिक समकक्ष कहते हैं कि विपक्ष को इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए अपनी कमजोरियों को पहचान कर एकजुट होकर नई रणनीति बनानी होगी, नहीं तो 2029 के चुनाव में उनकी हार तय है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या वाकई चिदम्बरम का बयान विपक्ष के भीतर बिखराव का संकेत है और क्या 2024 के बाद 2029 की भी दिशा तय हो चुकी है? जवाब देगा आगे आने वाला समय, लेकिन संकेत तो साफ है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए 24 अड्डा न्यूज। धन्यवाद।